हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। तो ये हमारा सेशन है जो हम अभी डेटा साइंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हम प्लॉटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे यहाँ। तो प्लॉटिंग एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि मैंने जैसे बोला था कि हम प्लॉट के थ्रू डेटा के अंदर वो चीज़ें जान पाते हैं जो हमें डायरेक्टली शायद नंबर से पता ना चले, क्योंकि डेटा कई बार बहुत बड़ा हो सकता है और हमें समझ नहीं आएगा एज अ ह्यूमन बीइंग कि इस चीज का मतलब क्या है। तो उसके लिए प्लॉटिंग काफी ही इम्पोर्टेंट चीज है। तो हमने अभी सीबॉर्न लाइब्रेरी का यूज करा था जो कि मैटप्लॉटलिब से थोड़ी ऊपर की लाइब्रेरी है और जिसके अंदर हम लाइन ग्राफ, जिसके अंदर हमने हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ स्कैटर प्लॉट करा था। तो आज भी हम सीबॉन को ही कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा तरह के या कुछ अलग तरीके के प्लॉट सीखेंगे, जिसमें एक बहुत पॉपुलर एक प्लॉट है जिसको हम बोलते हैं बॉक्स प्लॉट। तो बॉक्स प्लॉट का पर्पस क्या है कि जो ओवरऑल डेटा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना और उस डिस्ट्रीब्यूशन को वो या डेटा को वो चार हिस्सों में डिवाइड कर दे, चार इक्वल हिस्से, फ्रॉम सबसे छोटे से बड़े, मतलब फ्रॉम असेंडिंग टू द, सॉरी, फ्रॉम मिनिमम टू द मैक्सिमम। तो इन डेटा पॉइंट्स को आप बोलते हैं कि जैसे आपने इसे बोला Q1, इसे आप बोलेंगे Q3। ये आपका मीडियन लोकेशन है। जो आप अगर इसे देखें तो ये मीडियन लोकेशन और ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। तो इससे हमें पता चलता है कि डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है। ये सारा 25 25 25 25% डेटा आता है, मगर कितना टाइटली पैक है डेटा और कितना वेरिएशन है डेटा में वो बताता है। ये मतलब जितना ज्यादा बड़ा ये गैप होगा किसी भी क्वाड्रेंट में, उतना ज्यादा वेरिएशन है। इसके अलावा हमें बॉक्स प्लॉट की तरह ही हमें एक बॉक्स प्लॉट का ही वेरिएशन मिलता है जिसे हम कहते हैं वॉयलन प्लॉट। वॉयलन प्लॉट हमें एक तरह से ये बताता है कि हमारा कितने ज्यादा डेटा पॉइंट्स हैं किसी भी क्वाड्रेंट में। मतलब ये विड्थ अगर ज्यादा होगी इसका मतलब है ज्यादा डेटा पॉइंट्स होगा वो बॉक्स प्लॉट की, मगर हमें ये एक दूसरी इंफॉर्मेशन भी देगा कि जितने ज्यादा पॉइंट्स किसी जगह पर होंगे उतनी विड्थ होगी। ठीक है, तो ये भी एक तरह का प्लॉट है। हमें एक और प्लॉट की बात करनी है जिसे हम बोलते हैं हीट मैप या हीट प्लॉट, जिसका मतलब है जैसे कि मान लेते हैं हम दो चीजों की बात करें कि हाइट और हम बात करें वेट, इनमें क्या रिलेशनशिप है। तो ज्यादातर कई बार ऐसा होता है हाइट ज्यादा है तो वेट ज्यादा है। या मैं अगर कहूं कि सैलरी और एक्सपेंस में क्या रिलेशन है, तो डेफिनेटली सैलरी ज्यादा होगी तो एक्सपेंस भी ज्यादा कर पाएंगे। तो इसे मैं एक अच्छा रिलेशन बोलूंगा और ये रिलेशन ज्यादा नंबर वन के क्लोज होगा अगर हम 0 से 1 के बीच में ले। और अगर मैं कहूँ कि किसी की हाइट और उसकी सैलरी का क्या रिलेशन है, तो ये डेफिनेटली बहुत ही कम रिलेशन होगा क्योंकि हाइट और सैलरी का कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस तरह की चीजों की बात करता हूँ। और साथ ही साथ अगर मैं एक और प्लॉट की बात करूं, मैं इस वीडियो में थोड़ा ज्यादा प्लॉट बता रहा हूं। तो आपने एक प्लॉट सुना होगा जिसे हम बोलते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट आपको बताता है कि किसी भी डेटा का या किसी भी कैटेगरी का कितना पोर्शन एक सेक्टर होल्ड करता है। तो ये मान लीजिए अगर कभी ज्यादा डेटा आपका होल्ड करता है कोई कैटेगरी, तो मैं कह सकता हूँ कि ये
ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, कोई कम होल्ड करता है तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। मतलब अगर आप देखें कि मार्क्स किस सेक्शन के ज्यादा आए हैं, या फिर मेरा कहना चाहिए कि अगर मैं किसी स्कूल में ये कह सकता हूँ कि फंड आया हमारे पास, और वो फंड किस किस एक्टिविटीज में कितना कितना परसेंटेज लगेगा, वो मैं पाई चार्ट से समझ सकता हूँ। डिपेंड करता है कि कितना एक्सपेंस करा गया। तो उसी का प्लॉट हम अभी इसके अंदर देखेंगे, सीबॉन के अंदर। वो बहुत ही सिंपल तरीके से है, ये चीज मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम सीधा सीधा लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर रहे हैं, सीबॉन और मैटप्लॉट। यहाँ हम अपने एक डेटा को लोड कर रहे हैं, जो हमने पिछली बार बार भी किया था, टिप्स डेटा को, जो कि इनबिल्ट आ रहा है सीबॉन लाइब्रेरी के अंदर। और हमने इसे एक डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में स्टोर कर लिया। ठीक है, अब हम प्लॉटिंग से शुरू करते हैं। प्लॉटिंग में हमारा यहाँ पर क्या होगा कि मैं पहले ये इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि प्लॉट जो इमेज होगी वो कितने इंचेस की लेंथ और ब्रेड्थ पे होगी। ये हमने पिछली बार भी करा था। तो मेन प्लॉटिंग का जो फंक्शन है वो ये फंक्शन है, एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट। ओके, एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट। अब एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट, इसके अंदर मुझे पहले अपना डेटा देना है। यहाँ मैटप्लॉट लिंक की तरह हम एक्स और वाई डायरेक्टली डॉलर सिंबल से या डॉट सिंबल से नहीं देते हैं। डॉलर सिंबल आई थिंक आर प्रोग्रामिंग में यूज होता है। मैं थोड़ा कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, क्योंकि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप करते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर आप डेटा फ्रेम पूरा बताएंगे। ये हर फंक्शन में यही फिलॉसफी यूज होती है। आप यहाँ बता रहे हैं क्या एक्स एक्सेस पे होगा और यहाँ क्या वाई एक्सेस पे होगा। तो हमारे पास बहुत सारे डे मौजूद हैं, लाइक डे 1, डे 2, डे 3, मीन संडे मंडे ट्यूसडे। तो ये डे यहाँ पर कैटेगरी की तरह एक्ट करेगा, और ये टोटल बिल हर डे के हिसाब से जो जो बिल होगा उसके बेसिस पे ये मुझे बॉक्स प्लॉट कर दे। बाकी ये टाइटल वगैरह तो आपको पता ही है, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में अपने में डिस्कस किया है। तो आप यहाँ देखें तो ये बॉक्स प्लॉट ड्रॉ हो गया है कि थर्सडे को टोटल बिल कितने कितने आए उसका बॉक्स प्लॉट। और ये प्लॉट जो है वर्टिकली कर दिया गया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फ्राइडे को क्या खर्चा रहा, सैटरडे को क्या रहा, संडे को क्या रहा। तो अगर आप देखें यहाँ पे जो डॉट्स हैं जो इस प्लॉट से बाहर हैं, इसे हम बोलते हैं आउटलायर्स। मतलब जो कभी कभी एक्सेप्शन केस हो जाता है। ठीक है, इसकी मदद से आप कंपेयर भी कर सकते हैं इन प्लॉट्स। इसी तरीके से मैं बॉक्स प्लॉट की जगह वॉयलन प्लॉट अगर यूज करूंगा सेम चीजों के ऊपर, तो ये वही प्लॉट बट मुझे ये दिखाया गया है एक वॉयलन शेप में। और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये विड्थ इसकी ज्यादा इसलिए है क्योंकि इस सेक्टर में आपके पास ज्यादा डेटा होगा। अगर आप इसे कंपेयर भी करें तो आप देखिए डेटा ज्यादा कॉम्पैक्ट है। यहाँ पर कॉम्पैक्ट मतलब डेंसिटी ज्यादा है। तो यहाँ पर इस वजह से ये इसकी विड्थ भी बढ़ गई है। ठीक है, साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, हीट मैप बना सकते हैं। तो मैंने हीट मैप के बारे में आपको पहले कोरिलेशन समझाया। तो कोरिलेशन न्यूमेरिक वैल्यूज का ज्यादा हो सकता है, स्ट्रिंग वैल्यूज का डायरेक्टली तो नहीं हो सकता है, उसके लिए हमें कुछ ट्रिक खेलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं वो ही डेटा ले रहा हूँ टिप्स में से जो न्यूमेरिक है, और पहले मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ इस न्यूमेरिक डेटा पे, जो क्या करता है कोरिलेशन मैट्रिक्स बना देगा हर फीचर का, या हर कॉलम, या हर न्यूमेरिकल कॉलम का हर दूसरे न्यूमेरिकल कॉलम से। और इसके बाद मैं यहाँ पर हीट मैप फंक्शन का यूज करके इस कोरिलेशन जो मुझे फाइंड आउट हुआ है यहाँ पर उसको डालकर मैं सीधा सीधा प्लॉट कर दूंगा। तो अगर आप यहाँ देखें तो टोटल बिल वर्सेस टोटल बिल, ऑफ कोर्स कोरिलेशन हाई ही आएगा जो कि 1 है।
टोटल बिल वर्सेस योर टिप कैसा कोरिलेशन है, ये क्या है 0.68, मतलब 0.5 से तो ज्यादा ही है। हम कह सकते हैं कि बिल ज्यादा होगा तो टिप भी ज्यादा होगी। अगर आप यहाँ देखें इस वाले कोरिलेशन को, ये डार्क वाला जो है, तो ये है टिप वर्सेस साइज, मतलब साइज ऑफ फैमिली मेंबर और टिप का कोई रिलेशन है। तो ये इस डेटा के हिसाब से बता रहा है कि नहीं, कोई ज्यादा रिलेशन नहीं लग रहा है, ये ऑलमोस्ट 0.5 है। तो ये कोरिलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये कोरिलेशन मैट्रिक्स से आप हीट मैप बना सकते हैं सीबॉर्न लाइब्रेरी में। और लास्टली जो पाई चार्ट है, जिसमें हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डेज जो हमारा कॉलम है, अगर आप एक बार डेज के डेटा को देखें, ये है डेटा डेटा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड सो ऑन। इस डेटा के अंदर आप कर क्या रहे हैं, आप वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। इसका काम क्या होता है, यूनिक जो डेटा है उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करना, मतलब संडे की सारी जो केसेस हैं उसको काउंट करना, मंडे के जो केसेस हैं उनको काउंट करना, मतलब ग्रुप करना है। तो ये डेटा आपका यहाँ पर स्टोर हो गया है डे अंडरस्कोर काउंट्स के अंदर। और अब फिर ये साइज ऑफ फिगर है, और यहाँ पे आप इसको पाई चार्ट को प्लॉट कर रहे हैं विद पाई फंक्शन, जिसमें जो डे अंडरस्कोर काउंट्स है उसमें से आप वैल्यूज निकाल रहे हैं, लेबल जो है वो इंडेक्स से निकाल रहे हैं, और आप पॉइंट डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू लाना चाहते हैं, इसलिए आपने ऑटो पीसीपी ये यूज करा है। आप अगर इसको रन करेंगे तो आप देखिए कि अगर मैं इस बिल या टिप डेटा को देखूं, तो 35.7% ऑफ द जो बिल्स हैं वो सैटरडे के, 7.8% जो बिल हैं वो फ्राइडे के हैं, देन फॉर थर्सडे इट इज 25.4, एंड फॉर संडे 31.1%। तो ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट आप पाई चार्ट से निकाल सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से ये हमारा लास्ट चैप्टर या ट्यूटोरियल होने वाला है सीबॉर्न लाइब्रेरी के अंदर। सीबॉर्न इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके 4 ट्यूटोरियल बना दिए हैं। बाकी अगेन स्काई इज द लिमिट, आप जितना इसको एक्सप्लोर कर पाए ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से वो भी बहुत अच्छा रहेगा। बट अगेन शर्त वही है कि हम कितनी प्रैक्टिस करते हैं। वीडियो या रिकॉर्डिंग सिर्फ देख लेने से नहीं होता है, प्रैक्टिस कितनी करते हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इसको प्रैक्टिस करें, जो आपके आसपास के लोग हैं उन्हें भी बताएं, वो भी प्रैक्टिस करें चीज़ों पर। जो सीखना चाहता है चाहती है उसकी भी हेल्प करें आप इन ट्यूटोरियल से, और खुद भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा देश दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट देश बने। तो वो चीज़ कहने से नहीं होगी, करने से होगी। हम सब भारतीयों को आपस में एक दूसरे से यूनिटी बना के रखनी चाहिए। हम सबको एक साथ काम करने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, रिलीजन और जेंडर और क्रीड और एनीथिंग। हम सबको यूनाइटेड होकर काम करने की जरूरत है। तो आप सब लोग एक दूसरे की मदद करें। ठीक है, तो अगेन फिर से मैं कहूंगा, प्रैक्टिस, एंड हम नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।